हेलो चैंपियन, हमारे पास आंसर आने शुरू हो गए हैं। आपको कुछ आंसर दिखा रहे हैं अभी, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि कहाँ पे गलती हो रही है और क्या हमें ठीक करना है। और कुछ ब्लंडर भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी। जिनका है उनसे तो बात किया ही जाएगा, लेकिन अभी आप देखिए, पहला सवाल है, इन्होंने इसका फोटोकॉपी करवा के आंसर लिखा है। पहला सवाल है कि ब्रिटिश शासन के दौरान प्रेस के विकास का संक्षेप में वर्णन करना है। राइट। अब ब्रिटिश शासन प्रेस के दौरान प्रेस विकास निम्नलिखित माध्यमों से हुआ। प्रेस का विकास यहाँ पे मिसिंग है ना, सेंटेंस अधूरा नहीं होना चाहिए। प्रेस अधिनियम 1799, प्रेस अधिनियम 1823, चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा 1935, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1978, प्रेस अधिनियम 1910। दिख रहा है आपको? ठीक है। अब देखो, चलिए इसको पढ़ ही लेते हैं पूरा। शॉर्ट आंसर ही करवाते हैं। विशेषता इसका विकास की शुरुआत, तो यहाँ पे फिर ये भी मिसिंग है। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया। राष्ट्रीय चेतना को दबाना। अब विशेषता में देखिए, राष्ट्रीय चेतना को दबाना, पहले इसको देख लेते हैं। अधिक नियंत्रण बनाए रखना, जैसे अमृत बाजार पत्रिका पर अंकुश लगाना। मतलब क्या और कहाँ लिखा जा रहा है उसका कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा। मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, इसलिए पढ़ रहा हूँ पहली बार कि अगर हम पढ़ के इसको दोबारा पढ़ रहे होते ना, तो फिर आप लोगों को वो जो रियल फील है वो नहीं आता कि सामने जब आंसर चेक होता है तो क्या लगता है। ठीक है। इसके बाद भारतीयों द्वारा राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के उद्देश्य से, जैसे नील दर्पण, हिंद स्वराज, गांधी। अतः ब्रिटिश द्वारा प्रेस विकास औपनिवेशिक हित की पूर्ति हेतु या और परंतु, ठीक है, या एंड परंतु दोनों है, या परंतु अनजाने में राष्ट्रवाद के का विकास भी हुआ। अतः कॉपी आ रहा है लगातार अभी। अतः ब्रिटिश द्वारा प्रेस विकास औपनिवेशिक हित की पूर्ति हेतु या परंतु अपनाने अनजाने में राष्ट्रवाद का विकास भी हुआ। अब देख रहे हैं ना, आंसर राइटिंग मैंने पढ़ने में दिक्कत कैसे हो रही है। अब ये दिक्कत अगर सामने वाले को होगा तो फिर क्या होगा उनके साथ। अब देखो गलती क्या है। गलती तो पूरा गलती ही है, बट तब भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि गलती क्या है। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रेस के विकास का संक्षेप में वर्णन करना है। इंट्रो का कोई अता पता नहीं। कल ही हमने बताया था, विदाउट इंट्रो आपको इंट्रो वाला जो नंबर है वो मिलेगा ही नहीं, वो तो कट ही जाना है। सीधा इन्होंने स्टार्ट कर दिया, जबकि ऐसे कई सारे और भी रूल्स हैं। अगर नियम ही लिखना था तो अच्छे से लिखते। क्वेश्चन सिंपल पूछा गया था, ब्रिटिश शासन के दौरान प्रेस का विकास, एक इंट्रो होता। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रेस का जैसे सीक्वेंस था, उसके कुछ फैक्ट्स के साथ लाइन लिखना था। जो जिनके मतलब जिन लोगों ने इसमें योगदान दिया उसके बारे में लिखना था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैसे बाद में इसको रोकने की कोशिश की गई, लाइक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की ही बात करें, वो भी हम लिख सकते थे। ये सब बताते हुए कि कितनी सारी समस्याओं के साथ जूझता हुआ इंडियन प्रेस उस समय डेवलप हुआ, इसको सिंपल तरीके से जस्ट लिख देना था। इसके अलावा कुछ नहीं था यहाँ पे। इंट्रो का कोई रिलेशन ढंग से नहीं है उसके साथ, और कंक्लूजन का कोई संबंध ऐसे नहीं दिख रहा है, तो नहीं है। दूसरा सवाल देखते हैं, चलो एक और देखते हैं। अंग्रेजों के, और आप भी देखते रहिए, कहीं आप ऐसा गलती कर रहे हैं तो ऐसी गलती आप नहीं करें। अंग्रेजों के द्वारा भारत क्यों छोड़ा गया? सवाल है क्या, अंग्रेजों के द्वारा भारत क्यों छोड़ा गया? अब देखिए जवाब क्या है। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो नारा के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। ये तो 1942 का इंट्रो है, इसका कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ। कारण द्वितीय विश्व युद्ध शामिल हेतु भारत से सहमति नहीं लेना। ओके। जापान के आक्रमण का भय, कनेक्टिंग वर्ड नहीं छोड़ना है। क्रिप्स मिशन विफलता। राष्ट्रीय चेतना जागृत क्या करना, या समथिंग कुछ तो होगा। ब्रिटिश की दमनकारी नीति। ओके। स्वरूप क्या है? स्वतः स्फूर्त। अच्छा। जन भागीदारी, भूमिगत विद्रोह, समानांतर सरकार और हिंसात्मक गतिविधि। ओके। गतिविधियां, बड़े नेताओं की गिरफ्तारी, आम जनता तोड़फोड़ क्या है ये?
आम जनता तोड़फोड़ क्या है बताओ। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भूमिगत आंदोलन, समानांतर सरकार का गठन। अतः भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को स्वतंत्रता दिलाने हेतु विवश कर दिया। ओके, ठीक है। और ये अब पता है मुझे कहाँ पता चला कि इन्होंने गलती की, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा इन्होंने गलती आंसर लिखा है, बट इन्होंने ब्लंडर क्या किया है मालूम है। सवाल क्या पूछा गया है, ठीक से देखिए। सवाल पूछा गया है अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा, अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा, ये सवाल है। आंसर क्या इन्होंने दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है। अगर हम इनके सारे आंसर को अभी हम चेक करके इनको हम भेज दें और इनको फिर दूसरा टेस्ट लिखने के लिए कहें तो क्या इनका आंसर राइटिंग इंप्रूव करेगा, एक बार सोचो। स्वरूप देखिए, यूं ही नहीं कहते ना, ये प्रूफ है आपके सामने, आपके सामने एविडेंस है जो मैं कह रहा हूं, और ये चीजें होती है, हम लोग तो हमेशा फेस ही करते हैं। स्वरूप किसकी बात की गई है, 1942 की। जो यहाँ प्रोग्राम है 1942 का, बलिया सतारा इन मिदनापुर में जो सरकार बना था समानांतर पैरेलल गवर्नमेंट, उसकी बात यहाँ पे की गई है। क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, ठीक है। चलिए आगे एक और देख ही लेते हैं। संथाल विद्रोह के कारण और परिणाम का वर्णन करना है। ओके, 1855-56 में संथाल विद्रोह सिद्धू कानू के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। ओके, चलिए ठीक है, चलेगा। ये इन्होंने एक छोटा सा डिजाइन बना दिया। कारण और परिणाम है ना, कारण क्या था, जमींदारों का अत्याचार, अंग्रेजों के वन कानून या आजीविका से खतरा, सांस्कृतिक हस्तक्षेप, चलो ठीक है, दीकुओं द्वारा, और क्या है, जमींदार संगठित हो गए, महाजन जमींदार संगठित हो गए, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है ये। ओके, इसके बाद क्या है, परिणाम। ओके, परिणाम है संथाल परगना का निर्माण, स्वायत्त क्षेत्र का निर्माण, जुड़वा पंचायत को पुनः वापस किया गया। अच्छा, यही है ना, कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं। सांस्कृतिक हस्तक्षेप पर रोक लगी, सामान्य कानून उस क्षेत्र में लागू करने पर रोक होगा, आई थिंक जो है। इस विद्रोह का कार्य मार्क्स ने भी जिक्र किया है। क्या जिक्र किया है, ये विद्रोह का जिक्र मार्क्स पता नहीं। अतः यह विद्रोह, क्या पढ़े इसको, अतः यह विद्रोह न केवल अपितु अन्य आंदोलन को प्रेरणा प्रदान किया, जैसे 1857 ना केवल सफल रहा। ओके, 1857। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता, चलिए इसको देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो के साथ किया। आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपन्न हुआ। चलिए ठीक है, ये तो ठीक है। आजाद दस्ता की मुख्य गतिविधि क्या है भाई, संचार में बाधा, बम बनाना, ट्रेन या समथिंग ठप करना, महिलाओं की भागीदारी, सुचेता कृपलानी। ओके, उद्देश्य से सरकार को उखाड़ फेंकना, जयप्रकाश नारायण के अन्य सहयोगी शामिल। अब ये क्या है, आजाद दस्ता का मुख्य गतिविधि है कि जयप्रकाश नारायण के अन्य सहयोगी इसमें शामिल हैं। राष्ट्रीय चेतना और महत्व क्या है, राष्ट्रीय चेतना खत्म यहीं पे, अंग्रेज परेशान हो। ओके, भारत छोड़ो के समय महत्वपूर्ण, अतः भारत छोड़ो आंदोलन में आजाद दस्ता महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया। चलिए एक और सवाल देख ही लेते हैं उसको भी।
तब क्या है कि भारत के हित में काम करने वाले, ओके, भारत के हित में काम करने वाले 2 वायसराय का संक्षेप में वर्णन करना है। तो ब्रिटिश वायसराय में से कुछ वायसराय देश के लिए हितकारी रहे वे निम्न हैं। पहले अच्छा, लॉर्ड डलहौजी, रेल का विकास, बैंक का विकास, संचार का विकास, डाक व्यवस्था, ये खनिज संसाधन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा है इसने, नो डाउट इसमें। मैं भी अभी इस पे एक क्लास लेने वाला था जो कि इन्होंने पहले ही लिख दिया। मेरा ये था कि आप कर्जन को भी कोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप डलहौजी को भी कोट कर सकते हैं, और डलहौजी को इन्होंने कोट कर दिया और डेवलपमेंट दिखा दिया, उसका जो पॉजिटिव साइड है वो तो दिखा दिया ना, तो ये अच्छी बात है और बढ़िया है ये। दूसरा, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन में क्या है, स्थानीय स्वशासन, ठीक है, प्रेस को नियंत्रण समाप्ति, खाद्यान्न, स्वशासन की शुरुआत, ओके, स्थानीय व्यवस्था को लागू करना, जजों की समानता का अधिकार भारतीयों को भी, रिपन, इल्बर्ट बिल लाया गया था बट वो लागू नहीं हुआ, और पेज खत्म। यहां से लॉन्ग क्वेश्चन शुरू है, रुक जाइए अब बताओ, अब यहीं से चलते हैं सीधा। एक पेज में इन्होंने ये दोनों आंसर लिख दिया और इनको 7 नंबर में अब कितना नंबर मिले, आप ही बताइए। आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देखे हो तो एक बार बताइए 7 नंबर में इनको कितना नंबर देना चाहिए। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, चलो ठीक है, इसका इंट्रो तो ठीक लग रहा है, इफेक्टिव नहीं है, अकॉर्डिंग टू मेंस एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है ये सब, पता है, ये सब यूट्यूब का साइड इफेक्ट है, ये और कुछ नहीं है। जो टॉपर्स के कॉपी हैं, जो कन्वे किया जा रहा है, उसका एक साइड इफेक्ट है, क्योंकि आंसर राइटिंग उससे नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, मुश्किल है। अब देखो, संथाल विद्रोह को कारण परिणाम, चलो इन्होंने लिख दिया, ये सारे आंसर में सबसे बेहतर है। यहाँ तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया इनका, और इसके साथ ही पहला वाला जो है नहीं। तो अब ये बताइए, एक तो दूसरा वाला तो पूरा आंसर ही गलत हो गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा, इन्होंने बता दिया भारत छोड़ो आंदोलन। मैंने इसलिए कई बार आपको कहा है कि क्वेश्चन समझना भी आना चाहिए। अगर क्वेश्चन आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर दिक्कत है, और दिक्कत होगा ही होगा। तो हर एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, और जो सवाल पूछे ना उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखिए। और शॉर्ट लिखने का मतलब ये नहीं है कि बस 2 चार्ट बना दिए और आंसर लिख के ख़त्म कहा। अब ये बताओ, वायसराय के बारे में हमें लिखना है और आप इतना लिख देंगे तो किसको क्या समझ में आएगा इसमें। और ये हम तभी समझ पाएंगे ना, हम आंसर लिखने का मकसद ये होता है कि अगर शॉर्ट ही लिख रहे हैं तो शॉर्ट में वो चीज़ें सामने वाले को समझा दें। इसमें आप क्या समझा पा रहे हो ये बताइए। जिसको हिस्ट्री नहीं आएगा उसको यहाँ पे क्या समझ में आएगा। तो ये सही तरीका नहीं है। अगर आप में से कोई भी ऐसा आंसर लिख रहा है तो उसको सुधार लीजिए, सुधारने का समय है अभी, और बेहतर तरीके से आंसर लिख के सामने अच्छे से चेक करवाइए। और ये जिनका है इनसे तो बात करेंगे ही हम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।